शादी के बाद जब कपल्स को हमल नहीं हो रहा होता यानी बांझपन का सामना होता है तो परेशान तो बहुत होते हैं। मियाँ बीवी दोनों ही परेशान होते हैं। लेकिन मैंने देखा कि फीमेल्स इधर उधर भागती हैं, अपने इलाज कराती हैं, अपने टेस्ट करवाती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं, कभी माँ के साथ कभी सास के साथ भागी फिर रही होती हैं, किसी भी इलाज के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन मेल्स हेजिटेट करते हैं, वो नहीं जाते किसी डॉक्टर के पास, वो कोई टेस्ट के लिए जल्दी तैयार नहीं होते और हेजिटेट कर रहे होते हैं। मेरी आज की वीडियो मेल्स के लिए है कि किस तरह से वो खुद से कुछ टेस्ट करवा के अपनी फर्टिलिटी का टेस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने देखा है कि हमारे मुआशरे में इनफर्टिलिटी का मसला जब आता है तो फीमेल्स तो हर तरह के ट्रीटमेंट के लिए आमादा होती हैं, हर तरह के टेस्ट करवा रही होती हैं और हर तरह के प्रोसीजर के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन मेल्स खामोश बैठे होते हैं। पहले तो वो अपने टेस्ट के लिए राज़ी नहीं होते, फिर अगर राज़ी हो भी जाए, टेस्ट करवा भी लें, तो वो किसी डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट नहीं करना चाह रहे होते। उनको ये खौफ होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम उनके अंदर निकल आया तो कहीं ये ना हो कि उनके ऊपर नामर्दी का लेबल लग जाए, ये कहा जाए कि जी ये तो बांझपन मर्द की वजह से है। क्योंकि फीमेल्स काफ़ी बोल्ड होती हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बेचारी उस प्रॉब्लम को लेके ठीक कराने की कोशिश करते हैं, जबकि मेल्स हेजिटेट कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं मेल्स को गाइड करूं कि अगर आपको ये मसला दरपेश है तो आप खुद कैसे कुछ टेस्ट कर सकते हैं या कैसे जान सकते हैं कि आपके अंदर कोई मसला है या नहीं है। ऐसा इशू हो तो आप अपने टेस्ट कर सकते हैं, अपना एग्जामिनेशन कर सकते हैं और फिर मुस्तनद डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम आपके अंदर आ रहा है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले तो चीज़ है सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी आप अपने जेनिटल एरिया का एग्जामिनेशन खुद करें, देखें कि वो नॉर्मल है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहाँ पे टेस्टीज यानी गोलियाँ जो हैं वो स्क्रॉटम के अंदर मौजूद हैं, कहीं इजैकुलेट आप वक्त से पहले तो नहीं कर देते या इरेक्शन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चीज़ें आप खुद असेस कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि टेस्टिस जहाँ पे हैं, आपके स्क्रॉटम जहाँ पे है, वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि खून की नालियाँ फूली हुई हो, जिसे हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं, या कोई गिल्टी बनी हुई हो या कोई सिस्ट बनी हुई हो, कुछ भी ऐसा हो तो फिर ऐसी सूरत में आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा आप जो कर सकते हैं वो है सीमन का टेस्ट। ये एक सिंपल टेस्ट है, आपने लेबॉर्ट्री में जाना है, सिंपल इजैकुलेट करना है, कंटेनर के अंदर सैंपल कलेक्ट करके आपने लैब में टेस्ट होने के लिए दे देना है। इसमें ना ही कोई सुई चुभती है, ना कोई कट लगता है, ना ये कोई मुश्किल टेस्ट है, ना इसके कोई स्पेसिफिक टाइम है, या आप किसी भी वक्त ही करवा सकते हैं। तो उससे सीमन के टेस्ट से अंदाज़ा होता है कि आपके स्पर्म्स सीमन में मौजूद हैं या नहीं है। स्पर्म्स हरकत ठीक करें, ऐसा तो नहीं है कि स्पर्म्स मौजूद हों लेकिन वो मूव ही ना करें हो, यानी उनकी मोटिलिटी कम हो या ना हो। या फिर ऐसा तो नहीं है कि स्पर्म्स मौजूद तो ढेरों ढेर है, हरकत भी ठीक कर रहे हैं लेकिन बनावट के लिहाज से यानी साख्त के लिहाज से उनमें कोई प्रॉब्लम है। तो सीमन के पैरामीटर्स में जो चीज़ आप देखेंगे, एक तो ये कि जब आपके पास रिपोर्ट आएगी तो आप देखें कि उसमें वॉल्यूम कितना निकला है, यानी कितनी क्वांटिटी निकली है आपके सीमन की। अगर 1.5 ml से ज़्यादा है तो ये नॉर्मल है, अगर बहुत ही कम क्वांटिटी निकलती है तो इसका मतलब है फिर कहीं रुकावट है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से सीमन की क्वांटिटी ठीक नहीं आ रही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखें कि उसमें एक जगह लिखा होगा पस सेल्स। अगर पस सेल्स 2 से 5 हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर पस सेल्स ज़्यादा आते हैं तो ये शो करता है कि शायद कहीं कोई इन्फेक्शन है आपके सीमन जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। फिर आप जो चीज़ इंपॉर्टेंट देखते हैं वो देखते हैं काउंट। काउंट यानी तादाद में स्पर्म्स कितने हैं। अगर आपके स्पर्म्स 15 मिलियन से ज़्यादा हैं तो फिर ये नॉर्मल है। अगर उससे कम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्पर्म्स या तो प्रोड्यूस ही कम हो रहे हैं यानी कम तादाद में बन रहे हैं, या फिर जितने बन रहे हैं वो निकल नहीं पा रहे बाहर, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मोटिलिटी यानी स्पर्म्स की हरकत। तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि मोटिलिटी कितनी है टोटल स्पर्म्स की, यानी आपके जितने स्पर्म्स निकले उसमें से कुछ स्पर्म्स मूव कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते। तो जो मूव कर रहे हैं स्पर्म्स वो कितने हैं और उसमें रैपिड मोटिलिटी कितनों की है, यानी कितने स्पर्म्स तेज़ी से आगे जाते हैं, क्योंकि वही वो स्पर्म्स होते हैं
जो फीमेल के यूट्रस के अंदर से गुजर के फीमेल के अंडे तक पहुंचते हैं और प्रेगनेंसी करवाते हैं। तो देखें कि आपकी रैपिड मोटिलिटी के स्पर्म्स कितने हैं। लैब की रेफरेंस वैल्यूज़ उसके सामने लिखी होती हैं, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। आइडियली मोर देन 30% अगर रैपिड मोटिलिटी के स्पर्म्स हो तो ये अच्छे सीमन की निशानी होती है। अच्छा, अब काउंट में, तादाद में तो स्पर्म्स हैं ढेरों ढेर, मूव भी कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है साख्त स्पर्म की कैसी है। क्या वो स्पर्म्स नॉर्मल लुकिंग है, ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई डिफेक्ट हो, डिफेक्टेड स्पर्म्स तो नहीं है कि हो तो मिलियंस में स्पर्म लेकिन उसमें कोई एक दो नॉर्मल हो। अगर ऐसा हो तो जाहिर है ये सीरियस प्रॉब्लम है, कोई किसी चीज़ की कमी आपकी बॉडी में हो सकती है, या कोई चीज़ है जो डैमेज कर रही है जिसकी वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन है लेकिन वो ख़राब स्पर्म्स बन रहे हैं, उसके साथ हमल नहीं ठहरेगा। तो आपने अपने फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद सीमन का टेस्ट करा के उसको खुद असेस कर लेना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके 2-3 टेस्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, बाकी स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो आपके डॉक्टर आपको गाइड करते हैं। अगर तो तादाद कम आ रही है स्पर्म्स की तो आप अपना ब्लड में एफएसएच लेवल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कर सकते हैं। उसमें भी लैब की जो रेंजेस होती हैं वो सामने लिखी होती हैं और आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी वैल्यूज़ नॉर्मल रेंज में आ रही हैं कि नहीं आ रही। बाकी जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके मुताबिक स्पेसिफिक टेस्ट आपको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। अगर आपको लगे कि जी आपके स्क्रोटम में यानी जेनिटल एरिया पे कोई प्रॉब्लम है, कोई गिल्टी सी बनी हुई है, कोई सिस्ट बनी हुई है, या वहाँ पे जो खून की रगें हैं वो फूली हुई हैं, या कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, या आपको लगता है कि नहीं जी आपकी टेस्टिस वहाँ पे आपको नहीं लग रही, या आपको हर्निया का मसला है, अगर कुछ भी ऐसा है तो फिर अपना जेनिटल एरिया का अल्ट्रासाउंड कराएं, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग में वहाँ पे लिखा होता है कि कहीं आपकी खून की रगें तो नहीं फूली हुई, वेरिकोसील तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई आपके स्पर्म्स जो बाहर लाने का रास्ता होता है एपिडिडमस, कहीं ये तो नहीं है कि वो एब्सेंट हो या ब्लॉक्ड हो। ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड पे आपको आइडिया हो जाता है। आपको कुछ भी नॉर्मल से हट के लगे तो फौरी तौर पर किसी एक्सपर्ट फर्टिलिटी कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो आपको सजेस्ट करेंगे। तो घर मत बैठे रहिए। अगर इशू आ रहा है, आपकी वाइफ तो अपना चेकअप करवा रही है, लेकिन आप खुद से, बेशक अगर आप जाना नहीं चाह रहे फौरी तौर पे किसी डॉक्टर के पास, लेकिन खुद से तो कम से कम असेस कर लीजिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपके अंदर जिसकी वजह से अमल नहीं हो रहा, तो खामखा आपकी बीवी, आप खातून हो, खामखा के ट्रीटमेंट्स ना ले लें, खामखा की कोई इन्वेस्टिगेशंस उनकी ना हो, और फिर जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है उसको ट्रीट किया जाए ताकि हमल हो और एक हेल्दी सा बेबी आपके पास है।